कैसे हो, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के कैसे हो, आई होप आप सब सही से बता। माय नेम इज प्रांजल शर्मा, मेरी फैमिली का नाम साहब। माय नेम इज प्रिया सिंह राजपूत। बस इनको ना नाम के अलावा और कुछ नहीं आता भाई, नाम के अलावा कुछ नहीं आता, बस हंसी I read in 7th class. My school name is Jadurga Academy. My father name is Mr. Satyendra Singh Rajput. My mother name is Mrs. Sarika Singh. And I live in Jaipur. इतनी अंग्रेजी तो आपको भी नहीं हो आती। सब्जी भाई यार, मंडी इतनी का काम करते हैं। गाइस इसकी मम्मी से बस पूरा इंटरेस्ट नहीं मांगे इतना है। इसकी मम्मी अब तो ठोकी और सारे मैं- बच्चों को। और मेरी बहन 11th क्लास में पढ़ती है। इसने कॉमर्स लेके स्टडी धीरे करी बोल है और भाई, इसको धीरे बोल, चैटर अकाउंट कैमरा का फट जाएगा भाई, एग्जाम फोन है वो। करना है। एक है ना भैया था, एक बड़ा, मैं अपने बड़े से बोलूंगी, भैया ही बोलूंगी। भैया था है ना, वो है ना स्टडी करता था 10th क्लास में, ठीक है। वो है ना हॉस्टल में रहता था, तो उसे है ना जैसे कि वो पूरे 4-5 ग्रुप में थे और वो लड़का जो बहुत शांत स्वभाव का था, उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, उसे पढ़ाई करना पसंद था। हॉरर स्टोरी है ना, तो उसे बहुत है ना पढ़ाई करना पसंद था, उसे ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना पसंद नहीं था। तो उसे ना अपने लिए एक पर्सनल है ना, वो अपने 5 फ्रेंडों के साथ, ऐसे इतना भी नहीं कि अलग ही रहे, बिल्कुल सबके साथ में 5 फ्रेंड थे है ना। तो उसने एक हॉस्टल वाले से बात की कि है ना इन चारों को एक रूम में दे दो, इन चारों को एक रूम में कर दो शिफ्ट हॉस्टल में, पर मुझे एक अलग पर्सनल कमरा चाहिए जहाँ पे बिल्कुल शांत हो, जहाँ पे मैं अपनी स्टडी पूरी कर सकूँ। तो उसे ना कोई रूम नहीं मिला, ऐसे उसने ना 2-3 हॉस्टल छान मारे, 2-3 हॉस्टल छान मारे और उसे कोई हॉस्टल नहीं मिला है ना। पहले ना उसे कोई भी हॉस्टल नहीं मिला कि पर्सनल एक रूम मिल जाए। तो है ना उसने एक हॉस्टल में फिर से अप्लाई किया कि ना मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए, इन चारों को एक रूम में शिफ्ट कर देना। तो उसे ना एक हॉस्टल वाले ने बोला कि हाँ ऊपर वाला रूम है ना वो जो बिल्कुल खाली है, उसके नीचे वाले रूम में आप चारों आप रह सकते हो और इन भैया को आप ऊपर वाले रूम में दे दो, वो जो शांत पड़ने वाला था। तो है ना उसने ऊपर ले लिया। उसे ना 5-6 दिन 8-9 दिन शांति से उसका दिन व्यर्थ हो रहा था, यानी वो काम करता, पढ़ाई करता, व्यर्थ हो रहा था बोलते भाई ना। उसका दिन है ना बिल्कुल है ना, ये तो मेरी कहानी तो है ना। तो फिर वो है ना उसका दिन है ना जा रहा था, सही से कट रहा था 8-9 दिन। उसके बाद है ना एक दिन है ना, अब जैसे कि दिवाली की छुट्टी आती है, दिवाली की होली की छुट्टी आती है, त्योहार की, तो है ना उसे ना अपने घर जाना था, हॉस्टल में छुट्टी मिलती है। तो है ना वो घर गया, तो घर जाने में पैकिंग वैकिंग करनी पड़ती है अपन को। पैकिंग करने में ना उसने ना अपनी, जैसे वो जब निकल रहा था ना अपने कमरे से, तो वो चारों अपने उसके फ्रेंड नीचे वेट कर रहे थे और वो है ना ऊपर से आ रहा था। ऊपर वाले फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, तो नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही है ना। तो वो जैसे वो नीचे कमरे से बाहर जाता तो उसने अपने कमरे का अंदर से लाइट फंका मम्मी का फोन आ रहा है। तो वो लड़का है ना अपने पैकिंग वैकिंग कर लिया और जब वो अपने क्लास से रूम से बाहर निकल रहा था तो उसने अपने जो होता है ना कमरे का लाइट पंखा एसी और फ्रिज वगैरह सबको बंद कर दिया। खटका उसने अच्छे से बंद किया, लिटरली ना उसने रियल में बंद किया। और जब वो अपनी छुट्टियां बिता के फिर से हॉस्टल में आया तो उसने देखा कि सारे लाइट पंखे ऑन है। रियल की कहानी, देखिए मजाक से हटके रियल की कहानी है। कौन बोला ये ना, वो ज्योतिष से भैया ना अपने फोन में आते हैं ना जियम का दीपक जलाने से हर चीज का होता है, तो उन्होंने गाया, मैं तो रियल की स्टोरी दिखाऊंगी फोन में, कैमरा में नहीं रियल में है ना। तो उन्होंने ना अपनी लाइट पंखा सबको बंद करके गए थे। जब वो अब जैसे छुट्टी बीती तो वो है ना छुट्टी बीतते ही अपने हॉस्टल आए, फिर से सुन लो है ना, तो वो हॉस्टल आए ना तो उन्होंने क्या देखा कि ना लाइट पंखे फ्रिज कूलर सब ऑन है, एसी वगैरह सब ऑन है और है ना कुछ खटखट आवाज भी आ रही है, जिससे वहाँ पे कोई बैठा है। थोड़ी सी लंबी और है ना, तो कोई बैठा है पर उसे कोई दिखा नहीं क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है लिटरली में है ना। ऑन था इंग्लिश मीडियम हर चीज पे है ना ऑन था। तो बताऊँ क्या हुआ, जब वो है ना फिर से 5-6 दिन उसे फिर थोड़ा डर लगा कि यार, फिर उसने सोचा कि यार मुझे, और उसे उस लड़की को ज़्यादा भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, तो उसने है ना उस बात को अनदेखा कर दिया, यार कुछ नहीं यार, नहीं अपने फ्रेंड्स को बताया कि यार मेरे साथ ये भी घटना हुई है। तो उसने कुछ नहीं किया, उसे बस ये फेक लगा कि हाँ यार कहीं मुझसे ही कहीं अनजोखे में नहीं बंद हुआ या फिर कुछ हो गया होगा। फिर उसने है ना फिर उसकी फिर से छुट्टी आई, वो रहा 1-2 महीने, फिर से एक त्यौहार आया दिवाली, उसमें उसने फिर से छुट्टी करी, यानी उसमें छुट्टी आती है, हॉस्टल से छुट्टी आती है अपने परिवार के जाने के बाद। तो फिर उसने लिटरली में फिर से रियल में फिर से बंद किया हर चीज को, एसी पंखा कूलर सब बंद किया और कुर्सी के ऊपर कुछ सामान डाल के गया था वो कि वो हिले ना, कुछ भारी सामान डाल के गया जो हिले ना। और फिर वो जो छुट्टियां बिता के आया तब वो देखा कि फिर से लाइट पंखे ऑन है, लाइट पंखे कूलर वगैरह एसी वगैरह सब ऑन है। तो उसे इस बार डर लगा थोड़ा सा, तो उसने ना उस हॉस्टल के मालिक से पूछा कि है ना ये मैं बंद करके गया था, कि आप लोगों ने खोला था कि इसकी कोई दूसरी चाबी है? तो उसने बोला नहीं सर, हमने किसी स्टाफ से पूछा, मेन ऑनर से नहीं पूछा। तो उसने बोला नहीं सर, आपकी है, आपका रूम है, आपकी एक ही चाबी होती है, हम दूसरे के रूम में नहीं जाते, पर्सनली हम किसी के रूम में नहीं जाते। तो ये बोला उस ऑन स्टाफ ने। तो फिर बताओ क्या हुआ,
अरे फिर हाँ, तो- स्टाफ ने ये बोल दिया, तो फिर पता क्या हुआ, उसने बोला यार अब तो मेरे को हाँ, डर तू मेरे लग कैमरा अब तो मुझे डर लग रहा है। गाइस अब हम तो सब मुझे डर डर गए, लग रहा है। थोड़ा बस कैमरा वैमरा हिला था और कुछ भी नहीं था। दोस्त हम अब यही तो है मुझे डर सारे। लग रहा हमारे है नहीं कि ना यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ है ना, इस भैया ने भी ऑन नहीं करा, इन स्टाफ ने भी नहीं ऑन करा, और उसके पास है ना जब वो है ना वो सोचा कि यार मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा, तो वो कमरे में नहीं गया और बाहर ही निकल गया, और ये ना पास में दुकान नहीं होती किराना स्टोर, उसके पास गया और उसने पूछा कि ना भैया एक मैगी दे दो और एक है ना चिप्स दे दो, तो वो ले गया और वहाँ पे खाने लग गया चिप्स। तो उसने पूछा भाई साहब यहाँ पे ये हॉस्टल है, तो उसके 3rd फ्लोर पे कोई है ना कुछ दुर्घटना हुई थी या फिर कुछ हुआ था कि है ना इस पे ना कुछ आवाज़ कुछ अलग होता है, भूत प्रेत का साया वगैरह, हमने उसने पूरी दुर्घटना अपने सुना दी कि भाई हमने इसको बंद करके गए थे पर ये खुल जाता है, केदारनाथ अग्रवाल। फिर ना है ना फिर उसने बोला उस किराएदार उसने दुकानदार ने बोला भाई साहब इस तीसरे वाले मंजिल पे जो भी रहा है ना आज तक वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है, यानी आता है 2-3 दिन रुकता है फिर से चल जाता है। दोस्तों भूत है वाली ना? गानी आराम से सुनना थोड़ी है ध्यान ना? से, क्योंकि है ना? इसको ज़्यादा रात को सुनना ज़्यादा मजा आएगा। है ना, तो फिर है ना उसने देखा कि उसने बोला कि क्या यात्रा आ जाएगी? भाई साहब इसमें ना भाई साहब इसमें तीसरे वाले फ्लोर पे है ना कि ये हुआ था कि है ना ये जो ऑनर है ना हॉस्टल का ऑनर है जो उसकी वाइफ है ना उसने अपनी वाइफ को काट के और उसकी चुन्नी से लपेट के उसी पंखे पे लटका दिया था। रियलिटी भाई मत बता, रात को है ना? डर लगेगा वरना नींद नहीं आएगी रात को। है ना, तो उसने ये बोला तो वो डर गया। अब है ना ये सब सच्चाई पता चलने के बाद है ना उसने ना वो हॉस्टल छोड़ दिया, और वो पता है जब अपना खाली काम अपना है ना कमरा खाली कर रहा था तो वो उसे चुन्नी भी मिली थी पर उस पर ब्लड के निशान नहीं थे। अब कुछ कैसे क्योंकि उसमें बांधा था तो कैसे रहेगा पागल, कितने साल के धब्बे। तो आप लोगों को इसकी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब इसकी कहानी मेरी कोई कहानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। मैं अपनी कहानी के लिए आप लोगों को अलग समय निकाल कर सुनाऊंगी कहानी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।